Today we will start reproduction in angiospermic plants, chapter number 1, topic method of grafting. Grafting is done by 4 methods. First method is whip grafting, whip or tongue grafting. Second method, wedge grafting, third crown grafting, fourth bud grafting. First number will be started whip grafting or tongue grafting. In this method, stalk and scion both are same thickness. इसमें हम क्या कर देते हैं, दोनों स्टॉक और साइयोन सेम थिकनेस के लेते हैं अपन, सेम थिकनेस, दोनों को सेम थिकनेस का लेने के बाद अपन क्या कर देते हैं 5 to 8 सेंटीमीटर, 5 to 8 सेंटीमीटर दोनों को कट करते हैं। कट करके उन दोनों को अपन वी शेप के अंदर कट करते हैं, दोनों इस शेप में कट करेंगे, वी शेप के अंदर उनको कट करेंगे। वी शेप में कट करने के बाद दोनों को स्टॉक और साइयोन को फिट कर देंगे। फिट करने के बाद उनको थ्रेड और रोप से टाइटली बाइंड कर देंगे, टाइटली बाइंड, दोनों को कसकर क्या कर देंगे, बांध देंगे। दिस पार्ट इज scion, this part is stalk, this part is stalk। टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, स्टॉक और साइयोन दोनों जो होते हैं सेम थिकनेस के अंदर होते हैं। इन दोनों के अंदर वी शेप का अपन क्या कर देते हैं, फैरो बनाते हैं। फैरो 5 to 8 सेंटीमीटर का होता है और दोनों को अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों को एक दूसरे में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इनको अपन टाइटली क्या कर देंगे, बाइंड, कुछ इस तरह से। स्टॉक, साइयोन, देन टाइटली बाइंड। इसको अपन यहाँ से क्या कर देंगे, टाइटली बाइंड कर देंगे। फिर दोनों की कैम्बियम जो होगी वो कंबाइंड हो जाएगी। कंबाइंड होकर ये जो साइन होगा वो स्टॉक के ऊपर न्यूट्रिशन लेकर यहाँ पर न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं अपन whip और टंग ग्राफ्टिंग। सेकंड मेथड वेज ग्राफ्टिंग, in this method stalk and scion are same diameter के होते हैं। दोनों का डायमीटर बिल्कुल इक्वल होता है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। दोनों को अपन वी शेप के अंदर कट करते हैं, लेकिन उनके वी शेप में कट करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दोनों को कट करने के बाद एक दूसरे के अंदर फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद टाइटली
बाइंड कर देते हैं, कुछ इस टाइप से। दोनों को कुछ इस टाइप से अपन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। this part is scion, this part is stock, स्टॉक और साइन को दोनों में एक दूसरे में फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद टाइटली बाइंड कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। थर्ड मेथड इज क्राउन ग्राफ्टिंग। इस मेथड में स्टॉक ज़्यादा थिकनेस वाला होता है और साइऑन लेस थिकनेस वाला होता है, लेस थिकनेस। इसका मीनिंग हो गया कि एक स्टॉक के अंदर 2 और मोर साइऑन्स को अपन क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। थिकनेस जो होती है स्टॉक की ज़्यादा होती है। दिस पार्ट इज स्टॉक। इस स्टॉक के अंदर अपन क्या कर देते हैं, बहुत सारे साइऑन्स अपन क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट नंबर साइऑन। 2 या 2 से अपन क्या कर सकते हैं, मोर। साइऑन्स को क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं क्राउन। क्राउन्स का मीन्स हो गया, जैसे किंग होता है, किंग के हेड के ऊपर अपन क्राउन लगाते हैं, तो उस शेप के अंदर इसमें स्टॉक और साइऑन को अपन फिट करते हैं और फिर टाइटली अपन क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मेथड, बड ग्राफ्टिंग। In this method, stalk cut in T shape। स्टॉक को अपन कैसी शेप में कट करते हैं, टी शेप के अंदर कट करते हैं। दिस पार्ट इज स्टॉक, दिस पार्ट इज स्टॉक, इट इज कट इन टी शेप। इसमें से क्या होगा, इस पार्ट को यहाँ से कट करेंगे और ये पार्ट यहाँ से कट करके इसकी जो बार्क होगी इस बार्क को ओपन कर लेंगे। इस बार्क के अंदर अपन क्या कर देते हैं, एक स्मॉल बड को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। ये ले लिया अपन ने बड। इस बड को अपन क्या कर देते हैं, इसमें इसकी जो बार्क होती है उस बार्क के अंदर अपन इसको यहाँ से ओपन करते हैं, इधर यहाँ से ओपन करके इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं, देन टाइटली बाइंड कर देते हैं। कुछ टाइम बाद ये बड जो होती है वो जर्मिनेशन करके नए प्लांट को डेवलप करती है। दिस पार्ट इज स्टॉक, दिस पार्ट इज साइओ। These 4 methods are used in grafting method. Next,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग जनरेट होती है वो ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से डिफरेंस होती है, पेरेंट्स से डिफरेंट। ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो पेरेंट्स से कैसी होती है? डिफरेंट। और जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर होता है, और फ्लावर के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है। एक जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसका बेसल पार्ट, इसका जो बेसल पार्ट होता है उस बेसल पार्ट को अपन पेडिंकल और पेडेंकल, इस पेडेंकल के अपर साइड थैलेमस प्रेजेंट होता है। थैलेमस प्रेजेंट होता है। इस थैलेमस के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कैलिक्स लगे होते हैं। कैलिक्स के बाद में यहाँ कलरफुल कोरोला, कोरोला, फिर यहाँ पर अपना ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। दिस पार्ट इज स्टाइल, this part is stigma, this part is androecium, androecium single unit is anther, this part is androecium, androecium, this part is gynoecium. This is the structure of flower. First part is complete flower. What is complete flower? When 4 walls are present in flower, चारों कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर तीनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के फ्लावर को अपन बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कैलिक्स भी होना चाहिए उसके अंदर, कोरोला भी होना चाहिए, एंड्रोशियम भी होना चाहिए और गाइनोशियम भी होना चाहिए। इस टाइप के फ्लावर को अपन बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। एग्जांपल्स कंप्लीट फ्लावर लाइक एज हिबिस्कस, हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी एक्सेट्रा। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर? इनकम्प्लीट फ्लावर में चारों वॉल्स में से कोई सा भी एक वॉल्स एब्सेंट होगा, एनी वन इज एब्सेंट। इनमें से कोई सा भी एक क्या होगा? एब्सेंट होगा। कैलिक्स भी एब्सेंट हो सकता है, कोरोला भी एब्सेंट हो सकता है, एंड्रोशियम भी एब्सेंट हो सकता है और गाइनोशियम भी एब्सेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्टडिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर contained 4 parts. First part is calyx. The single unit of the calyx, the single unit of the calyx is called sepals. It is green in color, generally green कलर के होते हैं और इनका फंक्शन होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। सेकेंड पार्ट
कोरोला, सिंगल यूनिट होती है इनकी पेटल्स, सिंगल यूनिट है पेटल्स। ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने, इंसेक्ट अट्रैक्शन में यूज़ में आते हैं, जिससे पॉलिनेशन का प्रोसीजर डन हो सके। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक। उस इंसेक्ट अट्रैक्शन से पॉलिनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड, एंड्रोशियम। इट इज़ ए मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का। इसकी जो एक यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं एंथर, और अपन बोल सकते हैं स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर चैम्बर होते हैं, उन चैम्बर्स को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, फ्लावर के मेल गैमेट्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई एंड्रोशियम। गाइनोशियम, फोर्थ नंबर गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, फीमेल ऑर्गन। सेकंड, इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एग सेल होती है, और एग सेल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एग सेल होती है, और एग सेल जो होते हैं फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। स्टिग्मा पोलन ग्रेन कलेक्ट करती है, पोलन ग्रेन कलेक्ट करने का फंक्शन करती है। काफ़ी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जिससे पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर स्टिक हो जाते हैं। स्टाइल जो होता है वो पोलन ग्रेन से जर्मिनेशन होता है, तो उसमें पोलन ट्यूब बनती है और मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कैलिक्स और कोरोला। इनिशियल कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं नॉन इनिशियल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं इसेंशियल वॉल्स होते हैं फ्लावर के, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। देन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो सीड्स का फॉर्मेशन होता है, सीड से फिर न्यू प्लांट डेवलप होता है। इस टाइप के प्रोसीजर को अपन बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स जो होते हैं वो एक कवरिंग के अंदर क्लोज रहते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेज आती है, 2 स्टेज। फर्स्ट नंबर स्टेज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक,
और एक आती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक के अंदर तो प्लांट क्या करता है, जैसे सीड जर्मिनेशन करता है, सीड जर्मिनेशन करके रूट, स्टेम, लीफ, इन सबको डेवलप करता है। इस स्टेज को अपन बोलते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ की जो भी सेल होती है उनके अंदर डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होता है। डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर का मीनिंग हो गया कि जिस प्लांट के अंदर जितने क्रोमोसोम होने चाहिए वो डबल प्रेजेंट होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जितने क्रोमोसोम है वो होते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। तो यहाँ पर रूट, स्टेम इनके अंदर डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। और ये जो स्टेज होती है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक प्रेजेंट होती है। तो अपन 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, तो अपन कहेंगे डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज। कैसी स्टेज मिलेगी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज। नेक्स्ट इसके बाद रूट, स्टेम, लीफ डेवलप होते हैं, उसके बाद इनके अंदर फ्लावर बनते हैं। इस स्टेज के अंदर फ्लावर बनेंगे, फ्लावर बनने के बाद रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन होने के बाद रिप्रोडक्शन से नया सीड डेवलप हो जाएगा, और नया सीड वापस जर्मिनेशन करके रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा को वापस डेवलप कर ले। इसका मीनिंग इनकी लाइफ के अंदर एक बार डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है, फिर हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक आती है, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड। इस प्रोसीजर को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक का मीनिंग होता है ये अपने प्लांट बॉडी के ऊपर डिप्लॉयड क्रोमोसोम को लेकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनसे रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है। ये अपना चैप्टर नंबर 1 फिनिश।